हेलो इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में बिलिंग इंजीनियर्स इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। जब बिलिंग इंजीनियर का इंटरव्यू होता है तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये पार्ट सेकेंड है, इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक, आप वहाँ से देख सकते हो। जैसे 1 नंबर में जो क्वेश्चन है, What is the criteria of deduction is measurement of फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क के मापन में कटौती का मापदंड क्या है? फॉर्मवर्क के मेजरमेंट में डिडक्शन का क्राइटेरिया क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है अप टू 0.4 स्क्वायर मीटर एरिया नो डिडक्शन शैल बी मेड इन फॉर्मवर्क मेजरमेंट। अगर 0.4 स्क्वायर मीटर का एरिया है, 0.4 स्क्वायर मीटर तक का एरिया है तो वहाँ पर नो डिडक्शन होगा फॉर्मवर्क मेजरमेंट में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीमेंट कंजप्शन फॉर नीट सीमेंट फर्निंग वर्क। फर्निंग वर्क करने के लिए कितना सीमेंट लगेगा? इसका जो आंसर है 4.4 kg पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर के लिए 4.4 kg सीमेंट लगेगा फर्निंग वर्क करने के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता ही रहता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर में, व्हाट इज़ द अलाउएबल वेस्टेज लिमिट ऑफ reinforcement for reconciliation। what is the allowable wastage limit of reinforcement for reconciliation। reinforcement का wastage limit कितने तक अलाउ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2% एज पर CPWD 2% एज पर CPWD नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वर्क। जो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वर्क है उसका मोड ऑफ मेजरमेंट किस में किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है इन स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वर्क को। जो वर्क है ना उसका एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वर्क जो है उसको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, व्हाट इज द अलाउएबल वेस्टेज लिमिट फॉर कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का वेस्टेज लिमिट कितना तक अलाउ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 5% ऑन एन एवरेज डाटा अकॉर्डिंग। डाटा के अकॉर्डिंग 5% एवरेज वेस्टेज लिमिट अलाउ है कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में, हाउ मच एरिया डिडक्शन शैल नॉट बी मेड इन फ्लोरिंग मेजरमेंट। फर्श माप में कितना क्षेत्र कटौती मोड नहीं होगी। फ्लोरिंग मेजरमेंट में कितने एरिया तक नो डिडक्शन किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अप टू 0.2 स्क्वायर मीटर एरिया। अगर 0.2 स्क्वायर मीटर तक एरिया है तो वहाँ पर फ्लोरिंग मेजरमेंट में डिडक्शन नहीं किया जाता है। जैसे नेक्स्ट है, इन विच केस एडिशनल एक्स्ट्रा क्लेम कैन बी मेड फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क फॉर हाइट। अगर एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क चल रहा है तो कौन से केस में हम एक्स्ट्रा क्लाइम कर सकते हैं? कितने हाइट तक वर्क प्लास्टर करेंगे तो नहीं एक्स्ट्रा क्लाइम करेंगे, और कितने हाइट से ज़्यादा हो जाएगा तो एक्स्ट्रा क्लाइम कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10 मीटर। 10 मीटर से ज़्यादा एक्सटर्नल जो वर्क प्लास्टर कर रहे हैं वहाँ पर अगर ज़्यादा हो जाएगा 10 मीटर से तो वहाँ पर हम लोग क्लाइम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू CPWD इफ एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क हाइट मोर देन 10 मीटर। अगर 10 मीटर हाइट से ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लाइम कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है 8 नंबर में, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट बार। रेनफोर्समेंट बार का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है? तो इसको रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है। रेनफोर्समेंट बार मेजर इन रनिंग मीटर। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ फॉर हुक इन स्टीरप्स रिंग। उसका स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है? इसका जो आंसर है अकॉर्डिंग टू IS कोड 25021987 स्टैंडर्ड साइज ऑफ हुक
should be 24D for both ending will hook of 130 डिग्री बेंड्स। जो हुक है ना वो 130 डिग्री में जो बेंड होगा उसका जो बोथ एंडिंग उसका जो साइज होगा हुक का 44D तक होगा। जैसे व्हील 20D शैल बी टेकन फॉर बोथ एंडिंग हुक्स ऑफ 90 डिग्री बेंड्स। जो हुक 90 डिग्री में जो बेंड होगा उसका 20 डिग्री तक ले सकता है हुक का लेंथ। जैसे नेक्स्ट है व्हाट इज द सीमेंट कंजप्शन फॉर 115 mm थिकनेस हाफ ब्रिक वर्क इन 1:4 मोटार रेशियो। अगर 1:4 मोटार रेशियो यूज हो रहा है, जैसे वहां पर ब्रिक वर्क चल रहा है, उसका थिकनेस है 115 mm, तो उसमें कितना सीमेंट लगेगा अगर 1:4 का रेशियो यूज हो रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10.64 kg पर स्क्वायर मीटर। अगर एक स्क्वायर मीटर तक हमें वर्क करना है ब्रिक वर्क तो वहाँ पर 10.64 kg सीमेंट लगेगा, वो भी हाफ ब्रिक वर्क चल रहा है तो हाफ ब्रिक का 115 mm थिकनेस का ब्रिक वर्क हो रहा है तो वहाँ पर सीमेंट लगेगा 10.64 kg पर स्क्वायर मीटर में। जैसे नेक्स्ट है व्हाट इज द सीमेंट कंजप्शन फॉर 230 mm थिकनेस ब्रिक वर्क इन 1:6 मोटार रेशियो। अगर 230 mm का थिकनेस का ब्रिक वर्क हो रहा है, अगर उसमें 1:6 का मोटार रेशियो यूज हो रहा है तो वहाँ पर सीमेंट कितना लगेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है 1.25 बैग सीमेंट लगेगा। अगर इसको केजी में कन्वर्ट किया जाए तो 62.5 kg सीमेंट लगेगा पर क्यूबिक मीटर के लिए। एक क्यूबिक मीटर में 62.5 kg सीमेंट लगेगा, वो भी 1:6 का रेशियो यूज हो रहा है तो उस ब्रिक वर्क का जो थिकनेस होगा 230 mm होगा। जैसे नेक्स्ट है व्हाट इज द सीमेंट कंजप्शन फॉर 1200 व्हाट इज द सीमेंट कंजप्शन फॉर 12 mm थिकनेस प्लास्टर इन 1:4 मोटार रेशियो। अगर 1:4 मोटार का रेशियो यूज हो रहा है तो 12 mm थिकनेस में कितना सीमेंट लगेगा? 12 mm थिकनेस का प्लास्टर करना है तो इसका जो करेक्ट आंसर है 5.47 kg पर स्क्वायर मीटर के लिए लगेगा। अगर 12 mm थिकनेस का प्लास्टर करना है तो अगर उसमें 1:4 मोटार रेशियो यूज हो रहा है तो जैसे 1:6 का रेशियो यूज होगा, जैसे 1:6 मोटार रेशियो यूज हो रहा है तो वहाँ पर 3.6 kg सीमेंट लगेगा पर स्क्वायर मीटर के लिए प्लास्टरिंग वर्क करने में। जैसे नेक्स्ट है व्हाट इज द गारंटी पीरियड ऑफ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वर्क। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वर्क का गारंटी पीरियड कितना होता है? इट शुड बी मिनिमम 10 ईयर्स। इसका गारंटी पीरियड मिनिमम 10 ईयर तक होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।